अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं रोशन आवाज़। जी नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने जाएंगे कि जब हमें कोई मुश्किल होती है, जब हमें कोई परेशानी होती है और डेफ़िनेटली हम लोगों को होता है कि हम किसी न किसी से दुआ करवाएं, किसी न किसी से कोई दुआ करवाएं, किसी की दुआ कबूल हो जाए। ये सिर्फ परेशानी पे नहीं, कोई भी काम जब कर रहे होते हैं, कोई भी जब ख्वाहिश होती है, तो ये छोटे से लेके बुज़ुर्ग तक जितनी भी जनरेशन है, मतलब जिस भी लेवल के, जिस भी एज के लोग हैं, वो सब एक दूसरे को जब भी मिलते कहते हैं हमारे लिए दुआ करना। ये बहुत ही आसान लफ्ज़ होता है कि हमारे लिए दुआ करना। अब ये देखा जाता है कि दुआ, अगर मैं आपको एक छोटा सा ऐसा अमल बता दूं जिससे सिर्फ लोग नहीं, लोगों की दुआएं तो पता नहीं कबूल हों या ना हो, लेकिन फरिश्तों की दुआएं मिलेंगी, और वो भी 1 2 4 100 200 नहीं, 70,000 फरिश्तों की दुआएं आप लोगों के लिए होंगी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा अमल होगा कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे। तो जी डेफिनेटली 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। वो ये है कि ये अमल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये हमें कोई स्पेशल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये डेफिनेटली हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि हकूकुल इबाद की बात की जाए, तो उस हकूकुल इबाद में एक हमारा ये भी है हक कि हम जब भी कोई मुसलमान बीमार हो जाता है तो हम उसके पता लेने के लिए जाएं, उसकी इयादत के लिए जाएं। अब हम ऐसा होता है कि जब भी कोई बीमार होता है हम लोग जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी सिर्फ सोच एक होती है कि जब हम बीमार हुए थे तो ये हमारा पता लेने के लिए आए थे, आज हम नहीं जाएंगे तो नाराज़गी हो जाएगी। तो जैसे किया वैसे करना, ये हमारी सोच होती है। वैसे तो आज के दौर में पता लेना भी आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो चुका है। क्योंकि हमारे जो है वो 2 चीज़ें पाई जाती हैं कि जब किसी का पता लेने जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना, हमने पैसे दे के आने हैं या फ्रूट लेके जाना है। तो ये होता था कि जिसकी अगर इस्तात है, तो अगर कोई बीमार है तो वो उसके लिए कुछ ले जाता है, उसकी हेल्प कर देता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिसके पास नहीं है, आजकल तो वो लोग मजबूर हो गए हैं कि भाई वो हमारे घर ये करने के लिए आए थे, ये करके गए थे, ये दे के गए थे, तो हमें भी इसी तरह से जाना है। तो ये सारी मुश्किलें हमने अपने लिए खुद ही बना ली हैं। अब क्या होता है कि इन चीज़ों के पीछे हम लोग किसी दूसरे का पता लेने नहीं जाते, और क्या होता है कि हमारे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें निकाल दें, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है वो तो ये सारी हेल्प करते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने बहन भाइयों की, अपने पेरेंट्स की। लेकिन जिन लोगों के पास इस्तात नहीं है इस चीज़ की, जो लोग नहीं ये सब कर सकते, तो वो सिर्फ पता लेने के लिए आ जाएं। इन्हीं पे दूसरों को खुश हो जाना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम कि 70,000 फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे कि जब हम किसी का पता लेने जाते हैं और जब घर से निकलते हैं तो ये सोच रखते हैं, एक छोटी सी सोच सिर्फ बनानी है कि अल्लाह, हम तेरी रज़ा के लिए इस बंदे का पता लेने के लिए जा रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो जैसे ही आपने कदम घर से बाहर रखा तो उधर से ड्यूटियां लग जाएंगी 70,000 फरिश्तों की कि इस बंदे के लिए दुआ की जाए। और अगर आप किसी का शाम को पता लेने के लिए जाते हैं तो वो कल सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। और अगर आप दिन को किसी का पता लेने के लिए जाते हैं, किसी की आदत के लिए जाते हैं, तो वो शाम तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। भाई कौन नहीं चाहेगा कि फ़रिश्तों की हम दुआ लें, और जो फ़रिश्ते दुआ करते हैं वहाँ तो कबूलियत की मोहर लगी ही होती है। तो ये काम तो हम कर ही रहे हैं, डेली किसी ना किसी का पता तो हम ले ही रहे हैं। तो क्यों ना हम इस सवाब के लिए, इस अजर के लिए अपनी नीयत को बदलें और अल्लाह ताला के पाक फ़रिश्तों की दुआएं लें।